अगर शासन में रहना होगा हिंदू हित को देखना होगा, अगर शासन में रहना होगा हिंदू हित को देखना होगा, अगर शासन में रहना होगा हिंदू हित को देखना होगा। कोलकाता के इस शर्मनाक जो वहाँ स्थिति पैदा हुई है उस पर सारा देश आज स्तब्ध है। ममता बनर्जी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं अपनी सरकार को बर्खास्त करें और वह राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर उनसे वहाँ राज्य की स्थिति नहीं संभल रही है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज हम सब लोग इकट्ठे होकर इसी मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ममता सरकार को तुरंत अपने शासन से इस्तीफा देना चाहिए। दोषारोपण उनकी रग रग में भरा है। एक महिला होकर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता इस बात को प्रमाणित करती है कि सच में उनके पास हृदय नहीं है। वो देश के लिए नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रही है। ये वो खुद कर रही है, उनके साथ मिलकर साजिश है। हिंदू परिवारों को जलाया जा रहा है, ये सब वो खुद करवा रही है अपनी सरकार को। पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्थिति देखने को मिल रही है उसको लेकर के देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी आज जो है अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया है। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, बार बार ऐसी खबरें वहां से आती हैं, लगातार हिंदुओं के साथ वहां भेदभाव या नरसंहार की स्थिति बनी हुई है। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? पूरा देश आज कोलकाता के इस शर्मनाक जो वहाँ स्थिति पैदा हुई है उस पर सारा देश आज स्तब्ध है। ममता बनर्जी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वयं अपनी सरकार को बर्खास्त करें और वह राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अगर उनसे वहाँ राज्य की स्थिति नहीं संभल रही है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज हम सब लोग इकट्ठे होकर इसी मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ममता सरकार को तुरंत अपने शासन से इस्तीफा देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो तो कह रही हैं कि ये बीजेपी ने करवाया है, आरएसएस ने करवाया है, इनकी साजिश है ये। देखिए, दोषारोपण उनकी रग रग में भरा है। आज महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी पर अत्याचार नहीं कर रहे, विश्व हिंदू परिषद पर अत्याचार नहीं हो रहा, महिलाओं पर। एक महिला होकर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता इस बात को प्रमाणित करती है कि सच में उनके पास हृदय नहीं है। वो देश के लिए नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रही है। देश में एक नेता हैं, बहुत बड़े सांसद भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी। वो संसद में फिलिस्तीन की बात कर लेते हैं, हर जगह फिलिस्तीन के बारे में झंडा उठाते हैं। लेकिन जब उनसे पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं वहां का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मुझसे पश्चिम बंगाल के बारे में मत पूछो। देखिए, क्योंकि उनको मिसगाइड किया जा रहा है। हमने अपने मुस्लिम भाइयों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है ममता बनर्जी, और कोई भी उनके अगेंस्ट उस तरह से सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव डालकर जो अपनी आत्मसंतुष्टि की राजनीति चला रही है वो बहुत ही घिनौनी राजनीति है। उसमें हिंदू मुसलमान सबको एकजुट होकर सामने आना चाहिए। ये मानवता का अमानवीयकरण हो रहा है, उसके विरुद्ध यह आंदोलन है। किसी मुस्लिम भाई से हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार संदेश खाली हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, पश्चिम बंगाल में लगातार कुछ ना कुछ हर 2-3 महीने में घटना बड़ी होती रहती है, लेकिन ममता सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, कुछ एक्शन नहीं ले रही है, कुछ नहीं कर रही है। हम हिंदू भाई बहनों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हमारी ये आवाज बुलंद हो और है कि ममता सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। भारत माता की जय। तो मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, पहले भी जो है लगातार खबरें आती रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि बर्खास्त किया जाएगा ममता सरकार को? करना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू होकर हिंदू महिलाओं को सुन नहीं रही है, करवा रही हैं, तो उनको हटना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्योंकि बहनों को दिन दहाड़े घसीटा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं हिंदुओं के, तो उनको हटना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। लेकिन वो तो कह रही हैं कि ये सब बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। ये वो खुद कर रही है, उनके साथ मिलकर साजिश है। हिंदू परिवारों को जलाया जा रहा है, ये सब वो खुद करवा रही है अपनी सरकार को। तो क्या उम्मीद है आपको कि अब स्थिति जो है वो सही होगी पश्चिम बंगाल में, या फिर ऐसे ही और ज्यादा दयनीय होगी? नहीं, अब हिंदू इकट्ठा होगा और एक साथ करेगा। बजरंगे बजरंगे, हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, हिंदुओं पे अत्याचार बंद
बंद हो, बंद हो, बंद हो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। हिंदू विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदू विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर शासन में रहना होगा, हिंदू हित को देखना होगा। अगर शासन में रहना होगा, हिंदू हित को देखना होगा। अगर शासन में रहना होगा, हिंदू हित को देखना होगा। अगर शासन में रहना होगा, हिंदू हित को देखना होगा। अगर शासन में रहना होगा, हिंदू हित को देखना होगा। जयकारा वीर बजरंगी। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुष्टीकरण की राजनीति 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुष्टीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ममता सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। 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 तुष्टीकरण नहीं चलेगा, बजरंगी। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ अनेक लोगों को लग रहा होगा थोड़े से हिंदू समाज के लोग एकत्र होकर यहाँ नारेबाजी करके क्या बंगाल में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा कर सकते हैं क्या? हाँ, हम कर सकते हैं। हमने किया है और हम करेंगे भी। देश भर के सभी जिला केंद्रों पर इसी प्रकार का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। वहाँ अत्याचार क्यों आरंभ हुआ तो शायद आपको मालूम है कि देश की संसद ने एक कानून बनाया। कि देश की संसद जो कानून बनाकर निर्णय किया है, उस कानून के अंतर्गत इस देश के वक्फ बोर्ड पर, उसकी स्वतंत्रता पर, उसकी स्वच्छंदता पर, उसके किए जाने वाले व्यवहार के विरोध में ये रोक लगाने के लिए काम किया गया है। अभी हमारे राज्य में हमारे प्रांत के मंत्री ज्ञापन देकर वापस आए हैं। आपका यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट से भेंट हुई है। ये ज्ञापन उनके हाथ में आप सब देख रहे हैं। उनकी जिला अधिकारी महोदय से बातचीत भी हुई है। तो श्रीमान जो बंधु हमारे साथ यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए, मांग पत्र हमने सौंपा है। ये मांग पत्र में क्या हमने लिखा है, क्या हम चाहते हैं और शासन की ओर से क्या आश्वासन हमें प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी हमारे प्रांत के मंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी हम सबके सामने रखेंगे। इस सड़कों पर होंगे जब आह्वान होगा देश की सुरक्षा के संघर्ष के लिए जो भी हिंदू परिषद निर्णय करेगी, उस निर्णय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए जैसा जो संभव होगा हम करते रहेंगे। हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित हिंदू परिषद मानती है और उसके लिए सभी प्रकार के काम करने के लिए तैयार रहती है। वीर बजरंगी। अभी हम अंदर माननीय जिलाधिकारी से मिले हैं
हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय मुकेश जी ने उनको आग्रह किया है कि यह विश्व हिंदू परिषद का ज्ञापन है जो भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया के संज्ञान में लाने हेतु उनके द्वारा उनको हमने प्रार्थना की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो आज ही इसको अपनी टिप्पणी के साथ फॉरवर्ड करेंगे और वो हमारी मांगों के साथ पूर्णतः समर्थन रखते हैं और सहानुभूति रखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी। जयकारा वीर बजरंगी। ममता बनर्जी होश में आओ। ममता बनर्जी होश में आओ।